हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं जो है मैथ के कुछ क्वेश्चंस ला रहा हूँ आपके लिए। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, और वो भी एसएससी जीडी के लिए। तो जितने बच्चे जो हैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराने की कोशिश करूँगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सही है, चलिए तो पहले हम क्वेश्चन पे ज़रा बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उस पर ज़रा बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे की कहानी। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पीयूष जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तथा प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास समय बराबर जो होता है वो होता क्या है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। इसका मतलब अगर वो क्या कहते हैं, जो है आपकी कितनी है 56 किलोमीटर की जो दूरी है, तो 56 किलोमीटर की दूरी वो कवर करना चाह रहा है, लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो मैं कहूँगा उसे, अगर वो बिना रुके जाता, किसी भी तरीके से 5 मिनट वो ना रुकता 3-3 किलोमीटर के हिसाब से, तो कितने घंटे में पहुँच जाता, तो 7 अट्ठे 56, तो 7 घंटे लग जाते उसे। इसका मतलब वो हर 3 किलोमीटर पर रुक रहा है। इसका मतलब उसे जो है कहीं ना कहीं 7 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। 7 घंटा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। उसके ऊपर वाला हमारे पास सही होगा, जो भी होगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या कर रहा है, 5 मिनट रुक रहा है हर 3 किलोमीटर पे। तो मैं देख रहा हूँ जब मेरे पास 56 किलोमीटर है और 3 के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो जितनी बार चला जा रहा है पूरा पूरा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो हमारे पास टाइमिंग रहेगी उसमें क्या करेगा, वो आगे भी तो रुकना नहीं है, क्योंकि एंड में पहुंच जाना है उसे। तो यहाँ से काट के देखते हैं कितना जा रहा है। तो 3 एकम 3 बचे हमारे पास 2, और 3 अट्ठे 24, तो 18 जो है हमारे पास आंसर आ गया 18। सही है। अब 18 जो है ये इतना रुक रहा है, लेकिन हमारे पास बोल क्या रहा है, वो मिनट कितने हैं 5। तो 18 और 5 गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90, यानी 90 मिनट रुकेगा। यानी 18 बार अगर रुकेगा वो, तो 90 मिनट रुकेगा। 90 मिनट का मतलब हो गया मेरे पास 1 घंटा 30 मिनट। कितना हो गया, 1 घंटा 30 मिनट। सही है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 7 घंटा ऑलरेडी पहले से जा चुका है, तो 7 घंटे और लगा दूंगा मैं यहाँ पे। तो 7 घंटे अगर लगा देता हूँ, कितने जाएंगे, 8 घंटा 8 आवर और 30 मिनट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कहीं दिख रहा है आपको आंसर ऐसा? तो देखते हैं ऐसा आंसर हमारे पास कहाँ है। तो ये कह रहा है 8 घंटा 30 मिनट वाला आंसर हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगर किसी को भी इसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिएगा, बाकी आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जरा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन में, 15 दिन में और 10 दिन में कर लेते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य को छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका मतलब ये कहता हूँ कि अगर मैं कहूँ मेरे पास रवि है, मेरे पास मनीष है और मेरे पास नवीन है, इन तीनों लोगों का हिसाब किताब देखता हूँ। तो पहला अगर मैं रवि की बात करूँ तो ये 30 दिन में काम कर रहा है। मनीष की बात करूँ तो ये 15 दिन में काम कर रहा है। और अगर नवीन की बात करूँ तो 10 दिन में काम कर रहा है। इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम जो है वो 30 आ जाएगा। 30 एलसीएम आ गया तो ये एक काम करेगा 1 दिन में, ये आपका 2 काम करेगा 1 दिन में, और ये आपका 3 काम करेगा 1 दिन में। फिर वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है जो है रवि 2 दिन कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है। यानी 2 दिन तक तो ये तीनों ने काम किया होगा। सही है। तो 2 दिन तक तीनों ने काम किया होगा। तीनों काम 1 दिन में करते हैं हमारे हिसाब से। 1 2 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, तो 6 काम करते हैं 1 दिन में। अब हमारे पास 2 दिन तक उसने काम किया, यानी 2 दिन तक उन्होंने 12 काम कर लिए होंगे। कितने काम कर लिए होंगे, 12। तो मैं 30 में से 12 काम निकाल दूं तो मेरे पास बच जाएंगे 18 काम। अभी 18 काम जो है अब बचे 2 लोग करेंगे। तो 2 लोग जो कर रहे हैं, तो कह रहा है अगले 3 दिन तक ये करते हैं, तो 3 दिन और अगले तो 3 दिन तक ये दोनों से काम करा दो। रवि हटा दो, रवि चला गया, तो इन दोनों करेंगे तो ये करेंगे 5 काम, और 5 काम करेंगे 3 दिन तक। तो 3 दिन तक करेंगे तो कर देंगे 15 काम। इसका मतलब 18 में से अगर मैं 15 काम निकाल दूं तो मेरे पास बचेंगे 3 काम। और ये 3 काम किससे कराएंगे आप, तो आप कराएंगे नवीन से। और नवीन 1 दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं
तो 3 काम के हिसाब से वो कितने दिन में कर लेगा, 1 दिन में कर लेगा। तो कितने दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, शेष दिन कितने लगाएगा, तो कहेंगे 1 दिन शेष लगाएगा, यानी आंसर हमारे पास दूसरा हो जाएगा। सही है, जो 1 दिन हमारे पास आंसर नंबर दूसरा है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार ढंग से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पहुँचते हैं जरा हम। यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है और 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। अगर कभी भी किसी दुकानदार को, ध्यान रखिएगा, किसी भी दुकानदार को अगर फ़ायदा चाहिए तो वो अपनी टॉफ़ियों की संख्या, वस्तु की संख्या कम कर देगा तो उसे फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। 1 रुपये में 4 टॉफ़ी बेच रहा है और 1 रुपये में 3 टॉफ़ी बेच रहा है, तो 3 टॉफ़ी बेचने वाले जो हमारे पास दुकानदार होगा उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो भी हमारे पास संख्या होगी, मतलब जो भी हमारे पास वस्तु होगी उसको हम कम से कम में बेचें, कम से कम बेचें, मतलब रुपए आपके वही ना, लेकिन कम से कम में बेचें तो हमारे पास फ़ायदा मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 486 में कितनी है, 324 टॉफियाँ। मैं 90 रुपये में निकाल लूँ, 90 रुपये में अगर मैं निकालता हूँ तो 90 रुपये में कितनी बनेगी जाके, तो मैं कहूँगा 324 तो है ही हमारे पास, तो जो चाहिए होता है उससे कर देता हूँ गुणा, तो 90 ही तो चाहिए मुझे, 90 की वैल्यू, तो 90 पता चल जाएगा, 486 आ जाएगा। लेकिन अब ये बताइए आपको टॉफ़ियाँ कम बेचनी पड़ेंगी तब फ़ायदा होगा या ज़्यादा, तो मैं कहूँगा टॉफ़ियाँ कम बेच दूँ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे। तो कम बेचने के लिए 50% हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या कर दूँगा ऐसे 100/150। भाई 50% ज़्यादा आ रहा है तो 100 पे 50% ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 100/150 ही और कर देता हूँ मैं यहाँ पे 100/150। चलिए काट दें इसे ज़रा हम, चलो काट देते हैं। तो अगर काटूंगा ऐसे में तो 5 से काट देते, 5 दूनी 50 से काट देते, 50 से काट देते, 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, 3 से काट दो इसे आ जाएगा 90 बार, 30 बार, सॉरी 30 बार आ जाएगा ये। और फिर उसके बाद 3 से इसे काट देते हैं ज़रा, तो ये हमारा बनेगा जाके 10, और यहाँ काट देते हैं तो ये बनेगा जाके 3 एकम 3, 3 से 18 और 3 दूनी 6, 162 जो हमारे पास आ गया। 162 को अगर मैं दोगुना करूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या आ जाएगा, 324, तो दोगुना ये हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा में 10 और गुणा में 2, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 40 आ गया। इसका मतलब वो 90 रुपये में 40 वस्तु बेचे तो उसे 50% का फ़ायदा होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास 50%, यानी तीसरा वाला जो आंसर है हमारा करेक्ट है। सही है, चलिए देखिए आप इसे बहुत बेहतर तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि ये सवाल आपके कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगे, और रेगुलर मैं कोशिश करूंगा करने की, क्योंकि मैं रेगुलर अगर वीडियो बनता रहूँगा तो कहीं ना कहीं जो बच्चे एसएससी जीडी में तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इसका। चलो क्या कह रहा है वो, कह रहा है यदि ए बी से 25% अधिक है तो हम कम है, सॉरी, तो हम कह देते हैं ए और बी हम बना देते हैं। बी से 25% कम है तो 25% की अगर वैल्यू फ्रैक्शन में देखूं तो 25% की वैल्यू हमारे पास आती है 1/4। कितनी आती है, 1/4, ध्यान रखिएगा। अब 1/4 आ रही है तो इसका मतलब ये है बी से, तो नीचे वाली संख्या हो जाती है, तो 4 से ये ए जो है कम है कितना, 1, क्योंकि ऊपर वाली संख्या कम कर दी है, 3 हो गया ये। सही है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2b - a बराबर अपॉन a, तो जो a की जगह पे b की जगह पे है वो वैल्यू रख दो 4, माइनस का a, तो a कितना है 3, अपॉन में कितना करना है a, तो a कितना है 3, तो मैं कह देता हूँ 4 दूनी कितने हो गए हमारे पास 8, माइनस का 3 और बटे में कितना जाएगा 3। चलो तो 8 में से अगर 3 घटा दी तो 5 बचे, और यहाँ पे आ गया आपके पास 3, तो 5/3 आपका आंसर होगा, और जो भी आंसर मिलेगा तो 5/3 आंसर आपका सी ही आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरे नंबर का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सही है, तो बात समझ में आ रही होगी कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रैक्शन में आपने 1/4 लिख लिया 25% की वैल्यू, और कहीं ना कहीं ऐसे हम कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं जरा। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, और इसे बहुत बेहतर तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे कि एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप जो है वो दोनों समान है। सही है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास ये दे रखा है तो पहले तो हम वृत्त के क्षेत्रफल से देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास वो πr² होता है, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बता देंगे πr²। सही है, अब क्षेत्रफल दे कितना रखा है तो हम कहेंगे πr² की जो वैल्यू दे रखी है वो 2464 दे रखी है, 2464 बराबर πr²। या हम इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम कहेंगे 22/7 r² बराबर 2464। सही, ऐसे कह सकते हैं हम इसे। अब इसे काट लो जरा, 11 से पहले काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 से काटो 11 दूनी 22, फिर हमारे पास बचे 2, फिर 11 दूनी 22 बचे हमारे पास 4, 11 चौक 44। सही है, फिर 2 से काट दो इसे, 2 से काटा तो 112 आ जाएगा।
तो आर स्क्वायर बराबर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही 112 इंटू में 7। तो 112 की अगर वैल्यू देखो तो 112 होता है, 16 सत्ते 112 होते हैं, तो 16 गुणा 7 और गुणा में 7 पहले से ही है। तो अब आर स्क्वायर चाहिए, तो आर की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। यहाँ पे तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 7, तो 7 चौक 28, तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास। कितनी आ जाएगी? 28 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू हमारे पास 28 सेंटीमीटर आ गई। अब आगे हम देखें, कह रहा है परिमाप जो है दोनों के बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और जो परिमाप होता है वृत्त का वो होता है 2πr। तो दोनों को जरा देख लेते हैं हम लोग, सही है। तो मैं कह रहा हूँ इसको जरा कंपेयर करके देखते हैं तो पता चल जाएगा अभी। तो मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो परिमाप होता है वर्ग का परिमाप बराबर होगा किसके? वृत्त के परिमाप के, वृत्त का परिमाप। चलो कर लेते हैं जरा इसे। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा यानी a, और ये हो जाएगा हमारे पास 2πr। और r की वैल्यू हमें अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी हमने? 28। कितनी निकाली थी? 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर ये अलग लिख देते हैं हम जरा इसे। मैं कह रहा हूँ 4 इंटू a हमें चाहिए, और यहाँ से 2 इंटू 22/7 कर सकते हैं इसे, 22/7 और इंटू में 28 कर देंगे आर की वैल्यू। चलिए काट लेते हैं जरा इसे। अब इसे हम काटेंगे तो क्या कटेगा हमारा? 7 से काटो, 7 चौक 28, और ये 4 से हम इस 4 को काट देते हैं, तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा कितना? 44। a बराबर आ गया हमारे पास 44। अब क्या कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारे पास होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर होगा। यानी 44 का स्क्वायर आपको बताना है, और 44 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1936। कितना होता है? 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हमारे पास कौन सा दिख रहा है? तो हमारे पास दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये देख लो आप बेहतर तरीके से, ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले हैं जीडी में। यदि आपने रेगुलर जो है इन चीज़ों का अभ्यास कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको जीडी में कोई रोक पाएगा। सही है, चलिए अगले बात है जरा। पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति बताइए। तो औसत गति जो हमारे पास होती है वो होती क्या है? औसत गति, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x + y। सही है, ये हमारे पास हो गया औसत गति का फॉर्मूला। तो ये हम x मान लेते हैं इसको, और इसको हम क्या मान लेते हैं? y। तो रख देते हैं इनकी वैल्यू। तो हमने कहा 2 ये हमारे पास हो गया, x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मेरे पास 60 हो गया, और इसकी वैल्यू मेरे पास 90 हो गई। सही, अपॉन में 60 + 90। इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पे हमारे पास 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 150। तो 150 के हिसाब से ज़रा करते हैं इसे। तो मैं कहूँगा 2 इंटू में 60 इंटू में 90 अपॉन में 150। सही है, इसे सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। तो हम देखो काट 0 से 0 काट लिया, 3 से काट लेते हैं, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15। सही है, फिर से काट देते हैं आगे। तो इसे काट दो, 5 से 12 बार आ जाएगा। सही है, 12 तियाँ 36 और दूनी 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से काटो, 18 चौका 72। तो 4 पंजे कितने हो जाएगा आपके पास? 4 पंजे 20 आंसर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका सही आंसर आएगा। कहाँ है ये आंसर 20 मीटर पर सेकंड? तो आप कहेंगे तीसरा वाला आंसर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको जीडी से पहले दे दूँ, और अगर मेरे इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत बेहतर तरीके से इसे कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं जरा, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी h बराबर हमारे पास कितना दे रखा है? 16। और कह रहा है उसके आधार का व्यास यानी d बराबर जो हमारे पास दे रखा है वो 3.5 दे रखा है। तो r यहाँ से कितना आ जाएगा? तो हम कहेंगे 3.5/2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अब कह रहा है उसका आयतन बताइए। तो बेलन का जो आयतन होता है वो हमारे पास होता है πr²h। ये बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन, बेलन का
आयतन अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत इसका बता देंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी 3.5 अपॉन में 2 इंटू में फिर से 3.5 अपॉन में 2 और इंटू में एच की वैल्यू दे रखी, तो एच कितना हो जाएगा हमारे पास 16। चलिए काट लेते हैं इसे ज़रा हम, तो इसे काट देते हैं, तो पॉइंट से हटा दो तो यहाँ कर देंगे 100, 5 सत्ते 35, सही है। अब इसे काट दो आप तो ये कट जाएगा आपका 4 से, तो 4 से कट जाएगा ये 8 बार, 2 से फिर ये काट दो, फिर आ जाएगा 4 बार, ठीक है। चलो अब इसकी गुणा कर देते हैं, तो 4 पंजे 20, यानी इससे काट दो ये आ जाएगा 20 बार, ये फिर इससे काट दो ये आ जाएगा 5 बार, और 5 से काट दो ये आ जाएगा 7 बार। तो मेरे पास सिर्फ 22 बचा और यहाँ पे 7 बचा, तो 7 ही गुणा जब मैं करूँगा तो मेरे पास आएगा 154। तो 154 कहीं पे दे रहा है, तो 154 दे रहा है आपका ये, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा 154 घन सेंटीमीटर, सही है। चलिए इस कैलकुलेशन को, ये जो कटिंग है इसको अपनी तरीके से आप कर सकते हैं, मैंने अपनी तरीके से कर दिया, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। कह रहा है 10,640 रुपये की एक धनराशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3,724 रुपये ब्याज अर्जित करती है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान अगर आपको निकालना है तो x मतलब टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर इन समय बराबर हमारे पास क्या होगा, टाइम बराबर यानी कि टाइम बराबर होगा SI इंटू 100 अपॉन में PR। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो x टाइम क्या माना हमने, x मान लिया है, और SI हमारे पास ये दे रखा है, कितना है ये 3724 हमारे पास SI है, इंटू में 100 अपॉन P जो दे रखा है वो हमारे पास धनराशि दे रखी है, तो कितनी है 10,640 रुपये, और इंटू में उसने दे रखी है दर कितनी है हमारे पास 5। अब इसे हम काट लेंगे आसानी से। अगर मैं इसे काटूँ तो कितना कितना बन जाएगा हमारे पास इससे काट देते हैं 0, इससे काट देते हैं 2 बार, और 2 से काट दीजिए इसे, तो आ जाएगा 5, यह आ जाएगा आपके पास 3, और यह आ जाएगा आपके पास 2, सही है। अगर मैं इसे देखूं तो 7 बार मुझे लग रही संभावना, देखो 7 दूनी 14, हाँ से लगा 1, 7 तियाँ 21, 2 1 22, और फिर उसके बाद 7 पंजे 35 और 2, सही है 7 बार चला जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा x बराबर 7 वर्ष, 7 वर्ष आ जाएगा आपके पास। तो 7 वर्ष कहीं ऑप्शन दे रखा है इसने, तो पहला ही ऑप्शन देखिए आपका 7 वर्ष दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। और बहुत बेहतर तरीके से मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे। रेगुलर हमारी वीडियोस देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। सब्सक्राइब करोगे तो हमें कहीं ना कहीं ये लगा रहेगा कि हाँ हमारे हैं जो सब्सक्राइबर जो हमें देखना चाहते हैं, तो उससे और ज़्यादा मन करता है वीडियोज़ बनाने का, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए, तभी कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे, और बेहतर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करेंगे तो अच्छा लगता है। तो x और अगर y का हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास, तो 5 6 और 5 आ जाएगा। जब भी देखिए आप यहाँ पर अगर बात करें x से लेके अगर z तक की, यानी आखिरी और पहली जब भी वो कंडीशन देखे तो तुरंत आप क्या करिएगा, बस इसको क्या करना है y और z कर लेना है तब्दील, कुछ मत करिए, उल्टा कर दीजिए इसे। अगर y और z देखेंगे तो हमारे पास 25 और कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, सही है। अब अगर इसे आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, क्रॉस में कट जाती हैं वस्तुएं, जैसे ये आप काटने से तो कितनी बार आ जाएगा 5 बार, 5 पंजे 25, इसे काट दो तो आ जाएगा 2 बार, इसे काट दो आ जाएगा 3 से 3 3 या 9। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ कितना बचा, ये बचा आपके पास 10 बचा, और ये कितना बचा आपके पास 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास। तो इसका आंसर अगर मैं देखूँ 10 और 3, यानी पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये ज़्यादा शॉर्ट पड़ जाता है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। कैसे, मैंने क्या करा, मैंने कहा एक्स वाई और जेड, यहाँ जेड और वाई दे रखा था, लेकिन हमने वाई और जेड रख के इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये बेहतर तरीके से आप कर सकते हो, सही है। चलिए अगले पे आते हैं जरा, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए और बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। चलिए हम ए अगर देखें तो ए जो बनाता है वो 40 दिन में बनाता है भाई साहब, और बी जो बनाता है वो आपका 24 दिन में बनाता है।
अब इनका पहले तो हम एलसीएम ले लें, तो टोटल कुर्सियाँ कितनी रही हैं उनकी संख्या हम निकाल लें। तो हम क्या अगर इनका 24 हमारे पास आएगा तो इनका अगर करें तो 120 ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना ले लेते हैं 120। तो 40 तियाँ होंगे 120 और 24 पंजे होंगे 120। चलिए अब अगर इसमें देखूं तो वो कह रहा है पहला ए कार्य शुरू करता है, तो ए आएगा पहले दिन तो कितना कर देगा ए आके 3 कुर्सी बना देगा। फिर बी आएगा वो कितना कर देगा 5 कुर्सी बना देगा। अगर टोटल मैं 2 दिन में देखूं तो कितनी कुर्सी बन जाएंगी 8 कुर्सी, लेकिन कुर्सी कितनी बनवा रही है 120। अब इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे 8 का पाड़ा ऐसा पढ़ना है जो मेरे पास 120 की तरफ चले। तो 8 एकम 8 बचे हमारे पास 4, 8 पंजे 40, यानी 15 8 120 होते हैं। तो 15 गुना यहाँ कर देंगे, तो 15 का गुना यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 और यहाँ कितना हो जाएगा 120। यानी कि मुझे 120 जो कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेंगे 30 दिन। तो 30 दिन कहीं आंसर दिख रहा है हमें, 30 दिन हमारा आंसर तीसरा वाला दिख रहा है और एक कहीं ना कहीं हमारा आंसर हो जाएगा। बारी बारी से जब भी ऐसे करें तो इसी मेथड पर आप करिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। सही, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे आज के, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारी वीडियो देखी, और एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बाकी जो है अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।